जय मसीह के दोस्तों, मृत्यु के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल एक, पौलुस का क्या मतलब है कि देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना, जो हम 2 कुरिन्थियों 5 का 6 और 8 में पाते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 का 1 से 11 में पौलुस बीमारी, रोग और मृत्यु के अधीन संसारिक नश्वर शरीर की तुलना उस सुंदर अनंत अमर शरीर से करता है जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए तैयार किया है। देह से अलग होना, इसका अर्थ है यीशु के दूसरे आगमन पर प्राप्त सुंदर अमर देह में उपस्थित होना। 2 कुरिन्थियों 5 का 4 हमें एक संकेत देता है जब प्रेरित मृत्यु को जीवन में निगल जाने की लालसा करता था। 2 कुरिन्थियों 5 का 4 हमें एक संकेत देता है जब प्रेरित मृत्यु को जीवन में निगल जाने की लालसा करता है। ये शब्द उन शब्दों को प्रतिध्वनित करते हैं जो पौलुस ने पहले कुरिन्थियों 15 का 51 से 54 में लिखे थे। हम अविनाशी को पहन लेंगे और यह नश्वर अमरता को पहन लेगा। 2 कुरिन्थियों का 5 और साथ ही 1 कुरिन्थियों 15 में पौलुस यीशु के दूसरे आगमन पर दी जाने वाली अमरता की लालसा करता है। 2 तीमुथियुस 4 का 6 से 8 भी देखें। सवाल 2, यदि मृतक सो रहे हैं तो इंदौर की जादूगरनी भविष्यवक्ता शमूएल को मृतकों में से कैसे वापस लाकर राजा शाऊल से बात कर सकती थी? 1 शमूएल 28 का 15। इस कहानी के बारे में 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नंबर 1, पूरे पुराने नियम के दौरान परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा थी कि आत्मावादियों को इस्राएल की भूमि से बाहर निकल दिया जाए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। परमेश्वर का वचन सभी आत्मावाद को भूत शैतानी ताकतों के काम के रूप में उजागर करता है। देखिए व्यवस्था विवरण 18 का 10 से 15 और यशायाह 47 13 और 14। नंबर 2, शाऊल ने पहले ही भविष्यवक्ता शमूएल की सलाह को ठुकरा चुका था। उसने परमेश्वर से पूछा था और उसे कोई उत्तर नहीं मिला। 1 शमूएल 28 का 6। शाऊल ने जादूगरनी की तलाश की कारण उसे परमेश्वर से कोई उत्तर नहीं मिला था। शाऊल ने जिसको देखा हुआ शमूएल नहीं था। ध्यान से देखें कि बाइबल बताती है कि भूत सीधी स्त्री ने देवता को पृथ्वी से ऊपर चढ़ते हुए देखा। पद 13 में देखिए, और शाऊल ने समझा कि उसने शमूएल को देखा। 1 शमूएल 28 के 14। बाइबल कहती है, चूंकि मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। सबोपदेशक 9 का 5। शैतान मृत प्रियजनों के रूप में उनके रूप और आवाज दोनों की नकल करता है। प्रकाशित वाक्यात 16 का 14। नंबर 3, इंदौर की जादूगरनी के पास शाऊल की यात्रा का अंतिम परिणाम पश्चाताप, पाप और जीवन की स्वीकृति नहीं था, बल्कि निराशा, हतोत्साह और मृत्यु थी। 1 शमूएल 28 का 16, 20 और 21 और 31 का 3, 4 और 9, 10। शैतान के बहकावे में आकर उसने अपनी आत्मा को जादूगरनी के हवाले कर दिया। सवाल 3, क्या पौलुस यह नहीं कह रहा है कि एक व्यक्ति मृत्यु के बाद सीधे स्वर्ग जाता है जब वह कहता है कि वह मसीह के साथ जाने की इच्छा रखता है और मृत्यु लाभ है? फिलिपियों 1 का 21 और 23। बाइबल खुद का खंडन नहीं करती है। पौलुस एक जगह एक बात और दूसरी जगह दूसरी बात नहीं करता है। प्रेरित ने स्पष्ट रूप से कहा, यीशु के दूसरे आगमन में धर्मी मृतकों को उनकी अनंत पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पुनर्जीवित किया जाएगा। 1 थिस्सलुनीकियों 4 का 16 और 17। 1 कुरिन्थियों 15 का 51 से 54। फिलिपियों 3 का 20 और 21 में प्रेरित पौलुस बताते हैं कि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, जहां से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा करते हैं, जो हमारे तुच्छ शरीर को बदल देगा ताकि यह उसके महिमामय शरीर के समान बन जाए। फिर से उसकी इच्छा हमारे प्रभु के दूसरे आगमन की है। अपने मित्र तीमुथियुस को लिखते हुए प्रेरित ने इसी रोमन जेल से घोषणा की, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ईसा में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। पौलुस यीशु की वापसी के लिए तरस रहा था, जब वह प्रभु को आमने सामने दिखेगा और अनंत जीवन देगा। हाँ, मृत्यु लाभ है। प्रेरित के लिए इसका मतलब थके हुए शरीर के दर्द से मुक्ति
रोमन जेल की बेड़ियों से मुक्ति और शैतान के परीक्षाओं से सुरक्षा। पौलुस के लिए मृत्यु एक ऐसी नींद थी जिसमें समय बीतता नहीं था। मृत्यु की नींद में अपनी आंखें बंद करने के बाद अगली घटना प्रस्थान करना और मसीह के साथ रहना थी, क्योंकि मृत्यु से दूसरे आगमन तक समय का कोई सचेतन मार्ग नहीं है। पौलुस के लिए मृत्यु का मतलब था नींद में अपनी आंखें बंद करना और अपने प्रभु के साथ जगना। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।